ANDT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड। जी हाँ, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मंगवाना जो है बहुत आसान है। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाना बहुत आसान है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो ये है कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड आप बनवा तो लेते हैं, लेकिन कई बार आप ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे कि आपका एपिक कार्ड आपका होते हुए भी वो या तो फर्जी घोषित हो जाता है या फिर वो खारिज हो जाता है। और ना केवल बल्कि आपका जो बूथ लेवल अधिकारी है या जो BLO साहबान है वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लें कि एक ही वोटर के एक या एक से अधिक डुप्लीकेट कार्ड अगर आपने बना दिए हैं तो वो जो है अपराध की श्रेणी में आता है, आपके राज कार्य में उदासीनता की श्रेणी में आता है। तो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड आप बिल्कुल मंगवाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं मंगवाएं। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड आपको मंगवाना चाहिए। आपका डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड अगर आपका खो गया है तो आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मंगवाते हैं। इसके अलावा अगर आपका डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड कट फट गया है तब भी आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मंगवाते हैं। आपका जो है डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पुराने ज़माने का था, वो बहुत पुराने टाइप का था, अब आप उसे नया पर्सनलाइज PVC एपिक कार्ड जो आजकल जो न्यू लुकिंग वाला जो प्लास्टिक PVC कार्ड वाला एपिक कार्ड आप मंगवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बेशक मंगवाई है। और एक और कारण होता है जिसमें वोटर डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का आवेदन कर देते हैं, वो है पहचान पत्र की सूचनाओं में संशोधन। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहचान पत्र की सूचनाओं में जब संशोधन आप करवाते हैं तो इसके लिए आपको डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह पहले से ही जो है ऑटोमेटिक ही आपकी सूचनाओं को संशोधन करके इलेक्शन कमीशन द्वारा आपके घर के एड्रेस पर या BLO साहब के माध्यम से आपको डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। तो बिल्कुल आप डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का जो आपके जो ये रीजन्स हैं इन रीजन हेतु आप मंगवाइए। लेकिन कई बार आप क्या करते हैं कि गलती कर बैठते हैं। डुप्लीकेट मंगवाते समय आप क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं। आप क्या करते हैं कि आपका एक एपिक कार्ड खो गया है, आप क्या करते हैं दूसरा एपिक कार्ड बनवा लेते हैं, यानी कि आप फॉर्म नंबर 6 भरने की सहायता से आप दूसरा एपिक कार्ड बनवा लेते हैं। इससे क्या होता है कि एक तरीका आप एक और अपनाते हैं कि आप किसी भी कंप्यूटर वाले के पास चले जाते हैं, वो कहता है कि मैं एपिक कार्ड बनाकर देता हूं, तो आप उसको अनावश्यक ही फीस देते हैं और एक फर्जी एपिक कार्ड आप उससे निकलवा लेते हैं। या आप जो है क्योंकि अब गवर्नमेंट द्वारा यह निःशुल्क कर दिया गया है तो उसके बावजूद भी आपसे वो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनाने का आपसे शुल्क ले लेता है और आप अनावश्यक ही अपना समय और धन बर्बाद करते हैं। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आप एक गलती और करते हैं कि आपके पास डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आप सादा कागज वाले एपिक कार्ड के स्थान पर आप प्लास्टिक वाला कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो आप उसमें अनावश्यक ही संशोधन का फॉर्म भरते हैं, तो वो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की आप गलतियां करते हैं। अब आप ये गलती आप कर देते हैं, लेकिन इसे होता क्या है, अब होता क्या है कि एक ही व्यक्ति के पास 2 एपिक कार्ड हो जाते हैं। अर्थात मान लीजिए किसी A नाम के व्यक्ति का एपिक कार्ड खो गया है। अब उस A नाम के व्यक्ति ने उसी गांव में रहते सते एक और एपिक कार्ड का आवेदन कर दिया है, तो एक ही व्यक्ति के पास 2 एपिक कार्ड हो चुके हैं। तो इसमें होगा क्या, इससे यह होगा कि ECI का सॉफ्टवेयर, इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से दोनों एपिक कार्ड को जो है डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उनमें से किसी एक एपिक कार्ड का सत्यापन करवाकर एक एपिक कार्ड को खारिज करवा दिया जाएगा। तो अगर BLO साहब के द्वारा ये सत्यापन किया जाता है जब तो आपके पास वो आएगा और आप जो है उसमें से एक वोटर आईडी कार्ड आपको खारिज करना होगा। दूसरा, बूथ स्तरीय अधिकारी जो BLO साहबान है वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। बूथ स्तरीय अधिकारी की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि प्रदर्शित होगी। जी हाँ, एक ही व्यक्ति जब डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड आप मंगवाइए, लेकिन आप एक ही व्यक्ति का दूसरा नया आवेदन मत कीजिए। आप अपनी मतदाता सूची में देखिए कि ये व्यक्ति जो नया आवेदन करवाने आया है क्या इसका पहले से ही नाम मेरी मतदाता सूची में तो नहीं है। अगर उसके पास 2 एपिक कार्ड हो गए हैं तो उसका एक एपिक कार्ड फर्जी घोषित हो जाएगा। जी हाँ, एक वोटर जो है ही नहीं लेकिन फिर भी एपिक कार्ड उसका जनरेट हो रहा है, क्योंकि एपिक कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है और एक यूनिक नंबर का व्यक्ति यानी कि एक अलग ही व्यक्ति हो चुका है जो आपकी मतदाता सूची में बोल रहा है, तो वो एक फर्जी व्यक्ति हो गया जो कि आपके विधानसभा क्षेत्र में या आपके भाग में वो रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके भाग में वो एपिक कार्ड जो है मतदाता सूची में प्रविष्ट है, तो वो एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड हो चुका है।
और अब आपने मान लीजिए पता भी कर लिया कि यार इस व्यक्ति के पास डबल या ट्रिपल एपिक कार्ड है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको अनावश्यक आवेदन भरने होंगे। एक वोटर आईडी कार्ड खारिज करवाने के लिए या एक से अधिक आवेदन उसने एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड बना रखे हैं, तो एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड को हटाने के लिए आपको उसके घर पे जाना होगा, भौतिक सत्यापन करना होगा और आपको अनावश्यक परेशानी होगी और आपको उसके फॉर्म नंबर 7 की कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा मतदाता को भी, ये मतदाता के एंड से भी गलत है, क्योंकि जब इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर उसको डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री अर्थात डीएसई के माध्यम से जब पकड़ता है, तो हो सकता है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा उसका नाम काट दिया जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बूथ स्तरीय अधिकारी के माध्यम से सर्वे करवाया जाता है कि आपको कौन सा कार्ड आपके पास है, कौन सा कार्ड आपके पास नहीं है। लेकिन मान लीजिए खुदा न खास्ता आप नहीं मिले और आपके घर परिवार वालों ने आप बीएलओ साहब को ऐसी जानकारी दे दी, ऐसे एपिक कार्ड की जानकारी दे दी जो तो आप खारिज करवा चुके हैं, और आपके घर पर ऐसा वोटर आईडी कार्ड मिला जो आपके रखना चाहते हैं, तो वहां पर भी एक गलती हो जाती, गलती होने की बहुत संभावना है। आपका जो वैलिड एपिक कार्ड है वो तो खारिज हो गया और एक एपिक कार्ड पहले से ही आपका खारिज हो चुका है, तो आपके दोनों एपिक कार्ड खारिज हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आप दोहरी एपिक ना बनवाएं, आप डुप्लीकेट एपिक कार्ड का अप्लाई करें। डुप्लीकेट एपिक कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको एपिक कार्ड का नंबर पता होना चाहिए। तो एपिक कार्ड का नंबर आपको कैसे पता चलेगा? एपिक कार्ड को पता लगाने के लिए आपके पास 2 मोड हैं। पहला मोड तो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाना और मतदाता सूची में नाम खोजना। तो सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन की जो electorsearch.in वेबसाइट है वहां पर जाकर देखते हैं कि किस प्रकार से आप इसमें नाम ढूंढ पाएंगे। electorsearch.in वेबसाइट की सहायता से अपना मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए हमें गूगल क्रोम एप्लीकेशन जो है इसको ओपन करना होगा। गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करने पर आपको एड्रेस बार में इलेक्टर सर्च कीवर्ड टाइप करना होगा। इलेक्टर सर्च कीवर्ड टाइप करने पर ये जो पहला जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप electorsearch.in वेबसाइट को आप खोल लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा, जिसमें कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको पहचान पत्र की संख्या याद नहीं है, इसलिए विवरण द्वारा खोजें। ये जो सर्च बाय डिटेल्स है, इसमें आपको नाम, फादर नेम वगैरह की डिटेल डालकर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली यानी कि आपके निर्वाचन क्षेत्र जो लगता है वो आपको डालकर यहाँ पर खोजे शब्द पर क्लिक कर देना है, तो उससे आपकी डिटेल निकल के आ जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको पहचान पत्र संख्या किसी तरह से मालूम हो चुकी है, तो आप पहचान पत्र क्रमांक के माध्यम से भी आप अपना डिटेल खोज सकते हैं कि क्या आपके पास जो पहचान पत्र है अब वो वैलिड है या नहीं, क्या वो खारिज हो चुका है। तो आप यहाँ से उसको भी जानकारी ले सकते हैं। तो electorsearch.in वेबसाइट पर आप बाय नेम अपना पुराना एपिक कार्ड जो है खोज सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब इसमें यह हो सकता है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप उसके लिए आप किसी कंप्यूटर शॉप की भी सहायता ले सकते हैं। तो आसानी से आप यहाँ पर नाम पता फिल करेंगे साइट की सहायता से। इस प्रकार हमने देखा electorsearch.in वेबसाइट पर हम जा चुके हैं। electorsearch वेबसाइट के माध्यम से हमने अपना नाम सर्च कर लिया है। अब हम मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करना सीखेंगे कि मतदाता सूची किस प्रकार से हमें ऑनलाइन मिलती है और किस प्रकार से हमें मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढना चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं मतदाता सूची में किस प्रकार से अपना नाम ऑनलाइन सर्च करें। मतदाता सूची से अपना नाम खोजने के लिए या मतदाता सूची से अपना पुराना पहचान पत्र का क्रमांक निकालने के लिए आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन की सहायता से आपको अपने स्टेट की वेबसाइट को ओपन करना है। स्टेट की वेबसाइट आप लिखेंगे तो जिस स्टेट को भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की आपको CEO और उसके बाद आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे राजस्थान कीवर्ड टाइप करूँगा। तो इस तरह से स्टेट की वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने आ जाएगा co.rajasthan.nic.in। इसी तरह से अन्य सभी स्टेट्स की वेबसाइट बनी हुई है इलेक्शन कमीशन की। तो हम CO राजस्थान पे चलेंगे। यहाँ पर आपको मतदाता सूची कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये पॉपअप मैसेज है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आप इसे बंद कर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको मैं आपको बताऊँ, ये देखिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल करके जो आपको ये जो मैंने एरिया आपको हाईलाइट किया है, आप इस हाईलाइटेड एरिया पे जाइए। यहाँ एक लिंक दिया हुआ है तो आप इसकी सहायता से क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाया जाएगा। तो दूसरी वेबसाइट पे आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, विधानसभा सेलेक्ट करें और कैप्चा फिलअप करें। तो जैसे मैं करता हूँ, जैसे मान लीजिए अजमेर को ले लेते हैं, अजमेर।
इसका पहला विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़। आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र को बिलोंग करते हैं उस विधानसभा क्षेत्र को चुनिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है। कैप्चा केस सेंसिटिव है, अगर वो कैपिटल में लिखा हुआ है तो आपको कैपिटल में ही डालना है, स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपको स्मॉल में ही उसको फिलअप करना है। उसके बाद वेरीफाई बटन पे टच कर देना है। अब यहाँ पर आ जाती है आप विधानसभा में जो मतदान केंद्र हैं उनकी सूची। आपको जो आप जिस स्कूल में वोट डालने जाते हैं उस स्कूल का आपको पता होना चाहिए कि मैं किस स्कूल में वोट डालने जाता हूं। तो उस स्कूल के नाम के सामने आपको व्यू और प्रिंट नामक जो 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, इनकी सहायता से आपको वो मतदाता सूची देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये जो है पहला वाला है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी कि मतदान केंद्र संख्या 1। तो इस पर हम व्यू और प्रिंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपसे फिर मतदाता जो है ये आपसे कैप्चा कोड डालने को बोला जा रहा है, तो हम कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद इसको वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके सामने ये देखिए जो नवीनतम मतदाता सूची है 1/1/2021 का प्रकाशन है ये, तो क्षमा करें, नवीनतम मतदाता सूची आपके सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ से भी मतदाता सूची में आप अपना नाम जो है ढूंढ सकते हैं। अब इसमें आपको नाम कैसे ढूंढना होगा, आप इसमें देखिए, इसमें जो फर्स्ट पेज है इसमें एड्रेस दिए हुए हैं, डूंगरी, रास्ता वगैरह वगैरह वगैरह। आप जिस एड्रेस को बिलोंग करते हैं उस एड्रेस वाले पेज पर जाइए। एड्रेस कहाँ पे लिखा रहता है, जैसे ही वोटर्स शुरू होते हैं वोटर्स के ऊपर ही ऊपर अनुभाग संख्या का नाम लिखा रहता है, डूंगरी का रास्ता। तो अब आप जिस भी एड्रेस से बिलोंग करते हैं, जो भी आप जो एड्रेस आपका लगता है अपने निर्वाचक नामावली में, उस एड्रेस को आप ढूंढ लीजिए और उसके बाद आपकी जो है इपिक आईडी आपको मिल जाएगी। जैसे ये आपकी इपिक आईडी होती है, जो आप देख रहे हैं MWJ 230 92 ये आपकी इपिक आईडी है। तो इस तरह से आप अपना नाम मतदाता सूची से भी CO राजस्थान या CO जो भी आपका जो भी इलेक्शन कमीशन का ऑफिस लगता है, आपको उसकी वेबसाइट पे जाकर इस तरह से मतदाता सूची डाउनलोड कर लेनी है और इसकी सहायता से भी आप आसानी से अपना नाम जो है ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के बारे में हमने देख लिया कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का नंबर हमें कैसे मिलेगा। अब हम डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का आवेदन कैसे करें, तो उसके बारे में बात करेंगे। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड आवेदन करने के लिए हमारे पास 2 मोड हैं। पहला तो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। जी हाँ, तो पहले देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट nvsp.in के माध्यम से कैसे अप्लाई करते हैं। nvsp.in वेबसाइट की सहायता से आपको अगर डुप्लीकेट पहचान पत्र का आवेदन करना है तो आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन की सहायता से आपको nvsp.in वेबसाइट को ओपन करना होगा। तो हम गूगल क्रोम के एड्रेस बार में nvsp में आपको यहाँ पर एड्रेस बार आपको डालना है। उसके पश्चात आपको इस वेबसाइट में आपको लॉगिन करना होगा। जी हाँ, इसमें डायरेक्ट आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप जो है इसमें लॉगिन करना होगा, तभी आप डुप्लीकेट एपिक कार्ड की एप्लीकेशन का आवेदन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको पास अकाउंट बना होना चाहिए। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर, आप यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने पर ही आपसे एपिक कार्ड मांगेगा, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होगा और एपिक कार्ड मांगेगा। क्योंकि आपने एपिक कार्ड अब ढूंढ लिया है, मैंने पिछले जो आपने मेरा वीडियो देखा तो उसमें पिछले मैंने तरीका बताया था कि किस प्रकार से आप अपना एपिक कार्ड खोजें। तो एपिक कार्ड आप खोज चुके हैं तो एपिक कार्ड नंबर यहाँ पे डाल के और रजिस्टर कर दीजिए। क्योंकि मैंने मेरा पहले से लॉगिन अकाउंट बना रखा है तो मैं इसमें लॉगिन होता हूँ। इसमें कैप्चा कोड जो है कैश सेंसिटिव है, अगर छोटे में दिया हुआ है तो आप छोटे में डालें और कैपिटल में दिया हुआ है तो आप कैपिटल लेटर्स में डालें। हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने का पता कैसा लगेगा कि यहाँ पर डैशबोर्ड नामक ऑप्शन आ जाता है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि आप लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्टर्स फोटोज आइडेंटिटी कार्ड। ये जो ऑप्शन में दिखाई मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इस ऑप्शन की सहायता से डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड का फॉर्म भरा जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा सेल्फ और फैमिली। क्योंकि हमारा वोटर आईडी कार्ड मंगाना है। अगर इस अकाउंट के साथ आप अपने परिवारजन को जोड़ देते हैं तो आप फैमिली का पीपी कार्ड मंगा सकते हैं। लेकिन हम हमारा खुद का ही पिक कार्ड मंगाना चाहते हैं तो सेल्फ पर टच रखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट करने पर आपके सामने 001 का फॉर्मेट जो कि है ये आपको खुल के दिखाई देगा। 001 का फॉर्मेट आप पहले से इसमें डिटेल आपकी आ जाती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मोड सेलेक्ट करना है। जी हाँ, यहाँ पर 3 मोड हैं। आई विल कलेक्ट एपिक कार्ड फ्रॉम VRC और CSC, अर्थात ये ई-मित्र वाले होते हैं, अर्थात कंप्यूटर की शॉप वाले होते हैं जिनके पास इस तरह का लाइसेंस होता है डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मंगवाने का। तो आप ऐसे सेंटर्स की सहायता से भी इसको मंगवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आई विश टू रिसीव माई एपिक कार्ड
बाय पोस्ट, यानी कि पोस्ट के द्वारा, बाय डाकघर के द्वारा आपके घर के एड्रेस पर इसको मंगवाया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है आई विल कलेक्ट माई इपिक कार्ड फ्रॉम BLO, यानी कि आप अपना इपिक कार्ड BLO आप क्षमा करें BLO के माध्यम से मंगवा सकते हैं। BLO के माध्यम से मंगवाने पर इसका प्रोसीजर यह रहेगा कि सबसे पहले यह आपके क्षेत्र के SDM कार्यालय में आएगा, SDM कार्यालय से इसको BLO को दिया जाएगा और तत्पश्चात आपके BLO द्वारा आपके घर पर आपको पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहें, यहाँ से जो आपके सूटेबल ऑप्शन हो वो सूटेबल ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, उसके बाद प्लेस और इसको कैप्चा डालकर सबमिट कर दें। तो इस तरह से आप आसानी से वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता, क्षमा करें nvsp.in वेबसाइट की सहायता से आप अपना एक वोटर ID कार्ड मंगवा सकते हैं। तो हमने पिछले सेशन में देखा कि किस प्रकार आप nvsp.in की सहायता से इपिक कार्ड मंगवा सकते हैं। अब आप चाहें तो अपने मोबाइल ऐप से भी, जी हाँ, आपके मोबाइल पे बैठे बैठे भी आप एक डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड मंगवा सकते हैं। डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड मंगाने के लिए आपको अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डालनी होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से आपको डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड का आवेदन करना है। वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड मंगाने के लिए हमें अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप इंस्टॉल करना होगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप इंस्टॉल होने के पश्चात कुछ इस प्रकार का उसमें आइकन बनेगा। ये वोटर हेल्पलाइन ऐप का ऑफिशियल आइकन है, तो आप इस वोटर हेल्पलाइन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके पश्चात आपको इसमें लॉगिन करना होगा। जी हाँ, सबसे पहले जब आप इसको आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना है। लेकिन आपने अगर मोबाइल नंबर पासवर्ड, अगर आपने लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं बना रखे हैं तो आपको न्यू यूजर नामक ऑप्शन पर टैप करना है। आपको मोबाइल नंबर से आपका मोबाइल ऑथेंटिकेशन कराना है। उसके पश्चात पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड की सहायता से आपको इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि हमने पहले से ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं इसमें लॉगिन होता हूँ। लॉगिन करने के पश्चात आपको यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन नामक टाइल दी हुई है। तो वोटर रजिस्ट्रेशन नामक ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स भरने की यहाँ पर आपको सुविधा दी गई है। तो हमें एक डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड मंगाना है। तो डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड मंगाने के लिए जो ये ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर ID कार्ड फॉर्म नंबर 001, तो ये वाला फॉर्म भरा जाता है। तो हम इस फॉर्म को टच करेंगे। इस फॉर्म को आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। आपके पास वोटर ID कार्ड नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपने वोटर ID कार्ड ढूंढ लिया है। वोटर ID कार्ड कैसे ढूंढते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो वोटर ID कार्ड आपने ढूंढ लिया है, वोटर ID नंबर आप रखते हैं, यस, नेक्स्ट करेंगे। आपको यहाँ पर वोटर ID कार्ड के नंबर फिलअप करने हैं। वोटर ID कार्ड नंबर बहुत ध्यान से भरें और जब आप इसको भर देंगे तो आप ये डाटा का प्रीव्यू दिखाएगा। तो वोटर ID कार्ड नंबर भरने के बाद आपको फेच डिटेल नामक बटन पर टच करना है। यहाँ पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज इस बात को बताता है कि आपके द्वारा भरा गया वोटर ID नंबर सही है और डेटाबेस से मैच कर लिया गया है। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर टच करना है। प्रोसीड बटन पर टच करने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है। ये प्रीव्यू इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप पता कर लें कि आपने जो वोटर ID नंबर डाला है क्या आपका ही है, या जिसका वोटर ID कार्ड आपको मंगवाना है, डुप्लीकेट PVC पे कार्ड आपको मंगवाना है, क्या ये आवेदक वही है। कई बार क्या होता है कि अंकों की गलती से कई किसी दूसरे का आवेदन हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। एक बार इस प्रीव्यू को अच्छे से देख लेना है और उसके पश्चात नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के पश्चात आपको ये एड्रेस आप फिलअप करना है। एड्रेस आप फिलअप करते चले जाएँ। एड्रेस फिलअप करने के लिए आपका मकान नंबर रीजनल भाषा में ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर देगा। उसके पश्चात आपको आपकी गली मोहल्ले वगैरह को यहाँ पे डालना है। तो हम इस पूरी जानकारी को हमने जानकारी फिलअप कर दी है और नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने पर आपसे रीजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर ID मांगा जा रहा है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि आप दोबारा मंगाना चाहते हैं। क्षमा करें। तो आप यहाँ पर जो भी जिस भी रीजन से आप दोबारा मंगाना चाहते हैं वो आप मंगा लीजिए, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका खो गया है तो आपने लॉस्ट लिख दिया है। उसके पश्चात आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जो इपिक कार्ड में आपका जेंडर है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आएगा। उसके पश्चात आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं। उसके पश्चात आपको ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको वेरीफाई करानी है। आपकी जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है आपको फिलअप करनी है। उसके पश्चात नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के पश्चात यहाँ पर आपसे वोटर ID कार्ड के मोड पूछे जा रहे हैं। ये मोड वो हैं कि किसके माध्यम से आप वोटर ID कार्ड आप प्राप्त करेंगे। पहला मोड है VRC/CSC। ये कुछ ई मित्र वाले होते हैं, कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, या कुछ कंप्यूटर की शॉप्स वाले होते हैं जो इस तरह की डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड मंगाने का लाइसेंस रखते हैं। इनकी सहायता से भी आप मंगा सकते हैं। दूसरा है आई विल टू रिसीव माई वोटर ID कार्ड बाई पोस्ट, यानी कि आपने जो वोटर ID कार्ड में जो आवेदन आपके वोटर ID कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है या अभी जो आपने एड्रेस भरा है उस एड्रेस पर आप मंगाना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। तीसरा जो ऑप्शन है आई विल कलेक्ट वोटर ID फ्रॉम BLO, यानी कि आपके BLO यानी कि आपके भाग क्षेत्र के जो बूथ लेवल अधिकारी हैं उनके माध्यम से अगर आप वोटर ID कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपको जो भी सूटेबल ऑप्शन लगता हो उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के पश्चात आपका नाम आ जाएगा। उसके पश्चात आपको लिखना है आपके एरिया का नाम, जो कि
वो आपको लिख देना है। उसके बाद कर देना है डन। डन करने पर आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा, एड्रेस दिखाया जाएगा। आपको इस एड्रेस पर बाई पोस्ट अगर आप लेते हैं ऑप्शन, तो आपको इस एड्रेस पर आपका वोटर आई डी कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रीव्यू के सबसे लास्ट में दिया गया है कन्फर्म बटन। आपको कन्फर्म बटन पर टच कर देना है और आपका जो है वोटर आई डी कार्ड का, डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और एक रेफरेंस नंबर आपको दिया जाएगा। वो रेफरेंस नंबर आप नोट कर लीजिए, उसी से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपने वोटर आई डी कार्ड का आवेदन कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे वीडियो सेशन में देखा कि आप डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड क्यों मंगवाते हैं, डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड बनवाने के चक्कर में आप क्या गलतियां कर देते हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड मंगवाने के लिए कौन कौन सी ऐप्स और वेबसाइट्स काम में ली जाती हैं, तो आप इस पूरे वीडियो के माध्यम से नियमों को ध्यान में रखते हुए एक डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड आप मंगवा सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड अब निःशुल्क है। जी हाँ, पहले डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड के लिए जहाँ पहले फीस ली जाती थी, अब डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड बिल्कुल निःशुल्क है। तो इस तरह से आप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड मंगाएं और एक पर्सनलाइज प्लास्टिक स्टैंडर्ड PVC इपिक कार्ड पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।